हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि कैसे श्री माता वैष्णो देवी ये मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया और कैसे शायद प्रशासन ने भी इनमें इस कॉलेज को बंद करवाने में मदद की। आज हम इन्हीं सब चीजों को डिटेल से जानेंगे और एक एक पॉइंट को आपको विस्तार से बताएंगे। सारी चीजों को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको जातिवाद और हिंदू मुस्लिम और कट्टर हिंदुत्व को लेकर के कुछ ऐसे सच्चाई से रूबरू कराएंगे कि शायद जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएं और आप भी कहेंगे कि हमारा भारत अब किस ओर जा रहा है। सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है 2 जनवरी से। 2 जनवरी को ही माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जाता है। और फिर पता नहीं अचानक से क्या होता है दोस्तों कि 6 जनवरी को ही इस कॉलेज को स्टॉप कर दिया जाता है, यानी रोक दिया जाता है, या कह लीजिए कि बंद कर दिया जाता है। और इस चीज को जानने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि रियलिटी में हुआ क्या था। रियलिटी में दोस्तों ये कॉलेज में टोटल 50 सीटें थी। 50 सीटों में से 44 या 46 सीटें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हासिल की थी। 44 या 46 सीटें मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिल गई थी। इसी वजह से शायद इस कॉलेज को जातिवाद को देखते हुए इस कॉलेज को शायद बंद कर दिया गया, क्योंकि जो लोग आंदोलन कर रहे थे और जो लोग इसको विरोध के प्रदर्शन कर रहे थे, मैं आपको बता दूं इनका विरोध का प्रदर्शन में जो लोग शामिल थे उसमें महत्वपूर्ण रूप से बजरंग दल और आरएसएस संगठन के लोग शामिल थे। उनका कहना ये था दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि आप लोग आखिर इसे बंद क्यों करना चाहते हैं, जब उनसे ये सारे सवाल पूछे गए तो आरएसएस और बजरंग दल के संगठन के लोगों का ये कहना था कि ये जो कॉलेज बनाया गया है दोस्तों, ये कॉलेज जो आते हैं माता वैष्णो रानी के दर्शन करने उनके जो योगदान देते हैं, यानी जो सहयोग देते हैं, जो मान लीजिए कि जो चंदा देते हैं, जितने भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए प्रति दिन आते रहते हैं, उनके चंदा देने से ही इस कॉलेज का निर्माण किया गया। अब आप इस चीज को सुनिएगा कि दोस्तों उनके चंदा देने से ही इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया है। और हम इस कॉलेज में सिर्फ हिंदुओं को ही पढ़ाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार के मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, क्योंकि अगर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति इस कॉलेज में पढ़ेगा तो ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बेइज्जती के बराबर होगा और उसे अपमानित किए जाने के बराबर होगा, क्योंकि हिंदू धर्म और सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देता कि कोई भी हिंदू आके, कोई भी मुसलमान आके इस हिंदू के योगदान से बने कॉलेज में पढ़ सके। तो उन लोगों का मेन मकसद ये था, उनका कहना ये था कि इसमें कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति इस कॉलेज में पढ़ नहीं सकता है। तो मैं आपको रियलिटी में बता दूं दोस्तों कि क्या अगर सच में माता वैष्णो देवी से ये बात पूछी जाती कि माता जी आप बताइए कि आपके नाम से बने कॉलेज में क्या सच में मुस्लिम व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, क्या सच में उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्या वो आप स्वयं क्या मतलब माता रानी स्वयं ये बोलती कि मेरे नाम से बनाए गए इस कॉलेज में सिर्फ एक ही धर्म के लोग, एक ही जाति के लोग पढ़ सकते हैं, अन्यथा और कोई जाति या कोई धर्म के लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या माता रानी इस चीज की इजाजत देती? इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से रैली निकाली, आंदोलन किए, रोड पर आकर धरना दिए, प्रदर्शन किए और रोड पे आके बैठ गए, जब तक कि इनको उस कॉलेज को बंद नहीं किया गया। दोस्तों, उस कॉलेज को जब तक बंद नहीं किया गया, बजरंग दल और आरएसएस संगठन के जितने भी लोग थे वो लोग रोड पर आकर उसी तरह धरना देकर बैठे थे। उनका कहना था कि इस कॉलेज में कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, यानी मुस्लिम जाति, मुस्लिम कौम का कोई भी व्यक्ति इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है। और ये मुद्दा उठा कैसे दोस्तों? ये मुद्दा उठा ऐसे कि उसमें टोटल 50 सीटें थी। 50 सीटें में से 44 सीटों पर मुस्लिम बच्चों का हक था। तो शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और यही चीज बजरंग दल और आरएसएस के गठन के लोगों को शायद ये चीज खटक गई कि बताइए, हिंदू लोगों का चंदा दिया हुआ पैसे से इस कॉलेज का निर्माण किया गया, जितने भक्त इस हर साल दर्शन करने आते थे उन लोगों के पैसे से इस कॉलेज को बनाया गया, तो इसमें मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति कैसे पढ़ सकता है, कैसे इसमें पढ़ के डॉक्टर बन सकता है? पर शायद ये हिंदू और भारत के नागरिकों के मान लीजिए कि पागलपनी है, क्योंकि वो व्यक्ति, वो 44 बच्चे जब अच्छे से पढ़ते और अच्छे डॉक्टर बन जाते और जब वो शपथ लेते कि हम किसी भी जाति, धर्म या ऊंच नीच बिना भेदभाव के अपने कार्य को करेंगे, हम हर व्यक्ति का इलाज करेंगे, जब ये किसी समस्या में होते हैं, ये इनके ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति होती, जब ये हॉस्पिटल जाते हैं दोस्तों,
तो शायद वो बच्चे इनसे इनकी जाति ना पूछते कि आप किस जाति के हैं या किस धर्म के व्यक्ति हैं या किस वर्ग के हैं। वो सीधा अपने काम को अंजाम देते और वो इलाज करते। आज भारत शायद सच में गोबर और गौमूत्र की ओर बढ़ गया है कि भारत के लोगों ने अब मान लिया है कि गौमूत्र से और गोबर से ही कैंसर का इलाज होता है। इसीलिए शायद वो अब नए स्टूडेंट या नए जो डॉक्टर बनने वाले बच्चे थे उनका बहिष्कार कर रहे हैं और जाति को देखते हुए। ये जातिवाद नहीं तो दोस्तों क्या है। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि गैर कानूनी तरीके से इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, ये रोड पे आ गए और गैर कानूनी तरीके से लोकतंत्र का उल्लंघन करते हुए इन्होंने रैली निकाली। और रैली निकालने के बाद इनका कहना यही था कि उसमें कोई मतलब मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। ये लोकतंत्र के खिलाफ था और ये गैर कानूनी था। प्रशासन को इस पे एक्शन लेना चाहिए था, हमारी भारत सरकार को इस पे कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए था। पर हमारे न प्रशासन ने कुछ कहा, न हमारी भारत सरकार ने कुछ किया, न हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब जी ने इस पे कोई बयान दिया। क्योंकि ये काम जो किया गया दोस्तों, ये मुख्य रूप से दो समुदायों के द्वारा किया गया। पहला आरएसएस और दूसरा बजरंग दल। इन्हीं दोनों के कारण उस कॉलेज को आज बंद कर दिया गया। और जब कॉलेज के स्टाफ से पूछा गया कि आप किस आधार पे कॉलेज बंद कर रहे हैं, तो कॉलेज स्टाफ का कहना था कि अभी कॉलेज का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें लाइब्रेरी नहीं है और अच्छी फैसिलिटी नहीं है, इसी वजह से अभी कॉलेज को बंद किया गया है। उन्होंने ये बहाना देकर इन सब बातों को टाल दिया दोस्तों कि अभी कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं है और अच्छी लाइट की व्यवस्था नहीं है, अच्छी सुविधा नहीं है। उन्होंने ये सब बहाने दिए, पर रियलिटी में तो ये था दोस्तों कि जब इस कॉलेज को बंद कर दिया गया तो जितने भी लोग धरना दे रहे थे, जितने भी लोग रोड पर उतर आए थे और जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग इस कॉलेज के बंद होते ही और बंद होने की न्यूज को सुनते ही वो लोग जश्न मना रहे थे, भांगड़ा बजा रहे थे, डीजे बजा रहे थे और ये सब सारी चीजें बजा के वो डांस कर रहे थे, नृत्य कर अच्छे से, इसका मतलब बहुत एंजॉय कर रहे थे कि अब कॉलेज हम जीत गए, हमारी जीत हुई, मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को हमने नहीं पढ़ने दिया और कॉलेज को बंद कर दिया और हम जीत गए। इस चीज का दोस्तों मतलब खुशी मना रहे थे कि बताइए हमने, और इतना मूर्खता भरा इन लोगों ने काम किया, कानून का उल्लंघन किया, गैर लोकतांत्रिक तरीके से इन्होंने रैली निकाली, धरना प्रदर्शन किया, फिर भी प्रशासन ने इनके ऊपर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं लिया और ये इसी चीज से खुश होकर बैंड बाजे के साथ अपनी खुशी को मना रहे थे कि हमने मुस्लिम समुदाय के बच्चों को उसमें पढ़ने नहीं दिया। शायद ये इन लोगों की भूल थी या भारत के नागरिकों की भूल थी कि मतलब वो व्यक्ति जब आगे चल के डॉक्टर, 44 बच्चे जब आगे चल के डॉक्टर बनते तो वो कितने गरीब लोगों का भला करते हैं, कितने अच्छे उनके विचार होते हैं, बिना भेदभाव, बिना जाति पात, बिना किसी भी चीज के वो बच्चों का इलाज करते हैं, बूढ़ों का इलाज करते हैं, बुजुर्गों का इलाज करते हैं, बिना किसी जाति को ध्यान में रखते हुए वो जब शपथ लेते हैं। और ये ही जो आज बाइकआउट कर रहे थे, जो धरना देकर रोड पे आ गए थे, काल कदर इनको ही कोई गंभीर बीमारी होती है, इनका ही कहीं गंभीर एक्सीडेंट हो जाता, जब ये अचानक से उस हॉस्पिटल में जाते तो वो बच्चे इनकी शायद जाति ना पूछते, वो इनसे शायद इनका धर्म न पूछते, वो इनका भी इलाज करते हैं और अच्छे से ट्रीटमेंट देते और उनकी वजह से शायद इनकी जान बच जाती। पर ये हिंदू धर्म के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे पता नहीं कितना ज्यादा मूर्ख बनेंगे और कितना ज्यादा अंधविश्वास इनके दिमाग में भर गया और कितना ज्यादा जातिवाद इनके दिलों में भर गया है, बजरंग दल और आरएसएस दल के लोगों के दिलों में, कि बताइए उन्होंने बच्चों को पढ़ने तक से रोक दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है दोस्तों। न इस पे भारत सरकार ने कुछ कहा, न इस पे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कोई बयान दिया, क्योंकि शायद उन लोगों ने भी इन सब चीजों को बढ़ावा दिया और शायद प्रशासन भी कहीं न कहीं बजरंग दल और आरएसएस के लोगों का साथ दिया। इसी के वजह से शायद वो मेडिकल कॉलेज शायद आज बंद हो गया और उन 44 बच्चों ने इतने मेहनत से पढ़ाई की, इतना बढ़िया एग्जाम दिया और कितने अच्छे से नीट का एग्जाम क्लियर किया था और उनकी मेहनत पर भी पानी फेर दिया गया दोस्तों। जब कॉलेज स्टाफ से पूछा गया तो उन्होंने बहाना दे दिया गया कि अभी कॉलेज में पूरी फैसिलिटी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, इसी वजह से कॉलेज को बंद किया जा रहा है और कहीं न कहीं इसी वजह से कॉलेज का काम अभी रोका जा रहा है। बताइए दोस्तों कब तक इस तरह होता रहेगा। क्या भारत के नागरिकों के दिमाग में एकदम भर गया है कि अब हमें कोई भी बीमारी होगी, कोई भी समस्या होगी, हम गौमूत्र पी लेंगे और गोबर का सेवन कर लेंगे, इससे हमारा रोग सही हो जाएगा। क्या सच में अब भारत के नागरिकों को किसी भी प्रकार के डॉक्टर या किसी भी प्रकार की दवाइयों का कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने एकदम ठान लिया है कि बस
हिंदू राष्ट्र बन जाए, हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। ये लोग शायद अब एकदम से मतलब सारी हदों को पार करते जा रहे हैं कि बताइए वो इतने अच्छे बच्चों का भविष्य बिगाड़ करके आज इतनी खुशियां मना रहे हैं, इतना ज्यादा खुश हैं और इसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कितने घोर कलयुग की बात है दोस्तों, बताइए। वो जब डॉक्टर बनते तो उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका पूरा करियर ही इन्होंने तबाह कर दिया सिर्फ एक कॉलेज को बंद करवा के। ये कितनी नाइंसाफी हो रही है भारत देश में दोस्तों। और हम कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बच गया है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। अगर यही हाल रहा तो भारत आने वाले 10-20 साल में एकदम गटर में शायद चला जाए। क्योंकि हम आपको याद दिला दें दोस्तों, हम न भारत के विरोधी हैं, न हम भारत की बेइज्जती करते हैं, न हमें भारत की बुराई करने में कोई आनंद मिलता है। क्योंकि हम आपकी तरह ही भारत के नागरिक हैं। हम भारत में होने वाली सभी घटनाओं, ऊंच नीच, भेदभाव, जातिवाद और हर तरह की समस्याओं को अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।